नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यहाँ पे दिख नहीं रहा नाइट्रोजन लिखा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हमें पढ़ने हैं। कल मैंने वीडियो इसलिए नहीं दिया था क्योंकि लेक्चर परसों वाला लंबा था, बच्चों ने देखा नहीं, इसलिए मैंने कल वीडियो नहीं दिया था। आप दे रहा हूँ मैं आपको, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड पढ़ाऊँगा। इनके नाम, इनके अणुसूत्र लिखे हुए हैं, सूत्र, इनके भौतिक अवस्था, रासायनिक प्रकार लिखे हुए हैं। यहाँ पे बनाने की विधि का रिएक्शन लिखना है मुझे, इसी को समझाना है, फिर इन सभी की संरचना बतानी है। बस इतना पढ़ेंगे आज। पहला ऑक्साइड है N2O। N2O इसे लाफिंग गैस भी बोलते हैं, हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस, ठीक है। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। यहाँ पे ये नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन तो इसलिए मोनो ऑक्साइड। यहाँ पे डाई नाइट्रोजन है, N2 है, यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन है क्योंकि सिर्फ N है। N2 होता तो डाई नाइट्रोजन कहते, सिर्फ N है इसलिए क्या बोल देंगे, नाइट्रोजन, ठीक है। एक ऑक्सीजन इसलिए मोनो ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन है क्योंकि यहाँ पे N2 है। फिर 3 ऑक्सीजन इसलिए ट्राई ऑक्साइड। नाइट्रोजन है, एक N है सिर्फ नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन तो डाई ऑक्सीजन, डाई नाइट्रोजन, और 4 ऑक्सीजन के लिए टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है। 2 नाइट्रोजन तो डाई नाइट्रोजन, 5 ऑक्सीजन के लिए पेंटा ऑक्साइड। इनके नाम आपको पता चल गए होंगे, ठीक है बेटा जी। इसको हम नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं, N2O को नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड होता है, लाफिंग गैस, ठीक है, याद रखना लाफिंग गैस का अर्थ। चलो बनते कैसे हैं, पहले तो ये प्रकृति जान लो। इसकी प्रकृति कैसे, ये कैसे में आता है, मतलब भौतिक अवस्था में आता है ये चीज़। रंग और उसका जो पदार्थ की अवस्था कैसी है, ये कैसे में आता है, भौतिक अवस्था में। तो रंगहीन होता है, गैस होती है ये, ठीक है। ये भी रंगहीन होती है और ये भी गैस होती है। ये नीला होता है और ठोस होता है रंग में। ये N2O3 क्या होता है, नीला होता है और आकार अवस्था में कैसा होता है, ठोस होता है। ये भूरी गैस होती है। ये ठोस रंगहीन होता है। रंगहीन मतलब कोई रंग नहीं होता, और ठोस होता है। ये रंगीन होता है और लिक्विड होता है, N2O5। और रासायनिक प्रकृति की बात करें तो ये उदासीन होता है, ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय। ये भी उदासीन होता है, ये अम्लीय होता है। ये N2O क्या होता है, अम्लीय। N2O5 भी अम्लीय, N2O5 भी अम्लीय, अर्थात 2 उदासीन है और बाकी अम्लीय है, ठीक है बेटा जी, ठीक है। चलो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें, इसके नाइट्रोजन पर एक ऑक्सीकरण अवस्था होती है, इसके 2, इसके 3, इसके 4, इसके 5, इसके 6, नहीं सॉरी, इसके 1, इसके 2, इसके 3, इसके 4, इसके 5, इसके 6। सही बोल रहा हूँ मैं, गलत बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। या इसका 1 होता है, इसका 2 होती है, इसके 3 होती है, इसके 4 होती है, इसके भी 4 होती है, इसकी 5 होती है। ऑक्सीकरण अवस्था का कॉलम नहीं बनाया मैंने, लिख भी सकते हो। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी भी 4, इसकी 5। आप निकाल भी सकते हो एक्स मान के, ठीक है। नाइट्रोजन का एक्स मान हो, ऑक्सीजन का -2 जानते ही हो, और निकाल लो। निकालना कैसे आपको पता होगा। नाइट्रोजन के एक्स मान हो, नाइट्रोजन कितने हैं, 2, तो 2 एक्स हो जाएंगे, प्लस लगाओ। ऑक्सीजन कितने, -2, तो -2 लिखो बराबर 0 के। 2x बराबर ये 2 इधर आ जाएगा, कितने पे हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, x बराबर कितना आया, प्लस का 1। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, प्लस का 1। इसी तरह सब में कर सकते हो आप, सब में निकाल सकते हो, ठीक है। निकाल लोगे ना, इसका निकालो, जैसे 2x प्लस लिखना, नाइट्रोजन कितनी, -2। एक नाइट्रोजन के -2 कितने सॉरी एक ऑक्सीजन के -2 कितने ऑक्सीजन, 4, तो 4 से गुणा बराबर 0। तो 2x -8 बराबर 0। तो 2x बराबर प्लस का 8, 2 1 2, 2 चौके 8, प्लस का 4 आया। तो इसकी कितनी आई, प्लस का 4। N2O5 की प्लस का 4 ऑक्सीकरण संख्या। इसी तरह किसी की भी निकाल सकते, ठीक है। चलो बनाने की विधियाँ, अमोनियम नाइट्रेट को हीट कर दो। अमोनियम नाइट्रेट को हीट कर दो तो ये गैस बन जाती है, ये गैस बन जाती है, N2O। और क्या बनेगा, H2O। हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो और गर्म किया जा रहा हो, 99.9% H2O निकलता है। बैलेंस आप कर सकते हैं खुद। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो है, नाइट्रोजन 2 हो गए। ऑक्सीजन देखो 3, तो ऑक्सीजन 2 ही है।
हाइड्रोजन देखो तो यहाँ पे कितने 4, तो यहाँ पे 2 ही हैं, तो यहाँ पे 2 लगा लो, हो गया बैलेंस। चलो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसका रिएक्शन थोड़ा 2 स्टेप में होगा, ठीक है। हम ऐसे कर लेते हैं, जगह लगेगी। आप लोग एक ऐसे पेज में नहीं आएगा तो आप अपने नोट्स में इसको पूरा पूरा पेज में ऐसे ऐसे बना सकते हैं इस चार्ट को, ठीक है। पेज को ऐसे ऐसे करके कापी को ऐसे कर दीजिए, ऐसे होती है कापी, ठीक है। ऐसे होते ये पेज होता है पूरा आपका। इस पेज में ऐसे इधर को बना ले, या इधर इधर को, या इधर, ऐसे ना बनाएं, ऐसे ना लिखें, ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मर्जी आप। फर्जी में चलवा देते हो मार्कर, ऐसे समझ में आता नहीं तुम सबके। और फिर मिटाओ इसको, हट। चलो पहले के बनाने की विधि हो गई। इसमें सोडियम नाइट्राइड ले लो, सोडियम और फेरस सल्फेट है, सोडियम, ठीक। फेरस सल्फेट लेना है, और क्या लेना है, H2SO4 लेना है। NO बनेगा, और क्या बनाया था मैंने, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, और क्या बनेगा, FeSO4 का होल थ्राई बनेगा, इतना बनेगा। अब बैलेंस करना है। सोडियम पहले चेक करो, 1 तो 1, चलो Fe 1 तो Fe यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दो, Fe काम खत्म। अब किसको देखना है, सल्फ़र देखना है। अब सल्फ़र यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 3 हो गए। सल्फ़र यहाँ पे 3, 1, 4 है, तो 4 है तो क्या करोगे बेटा जी, कहाँ लगाओगे, यहीं पे लगाओगे। 2 2 4 हो गए, सल्फ़र 4 हो गए ना, सल्फ़र 4 हो गए ना, तो सल्फ़र यहाँ पे क्या 4 हो गए, 3 1 4, चलो हो गया, सल्फ़र काम खत्म। हाइड्रोजन 2 2 4, 4 हो गए, 4 हो गए, 4 हो गए हाइड्रोजन। इधर देखो, यहाँ पे जल भी बनेगा, ठीक है, यहाँ पे जल भी बनेगा। हाइड्रोजन देखो 2 1 3, तो यहाँ पे 2 लगा दो, तभी तो 4 हो जाएंगे। यहाँ पे लगाएंगे तो 4 नहीं 5 हो जाएंगे। चलो हाइड्रोजन बैलेंस किए तो शुरू से फिर देखो, सोडियम 1 सोडियम 2, तो यहाँ पे 2 लगा दो, हो गया सोडियम बैलेंस। अब Fe देखो, Fe 2 तो Fe 2, चलो ठीक है, Fe काम खत्म। अब सल्फ़र देखो, सल्फ़र 2 2 4, 4 है, सल्फ़र 4 तो 3 2 5 हो गए, सल्फ़र 5 हो गए सल्फ़र। तो बेटा जी सुन लो जी, बेटा जी सुन लो जी, सल्फ़र ही मिस्टेक करता है ना, एक मिनट, सल्फ़र ही मिस्टेक करता है, तो हम आपको बता दें 3 3 2 5, 3 2 5, सही है, सही है, सही है। चलो सल्फ़र, यहाँ पे सल्फ़र बैलेंस कर रहे थे हम, तो सल्फ़र 2 कितना होगा 4, यहाँ पे कितना है 3 2 5 है, तो यहाँ पे हम 3 लगा दें तो सल्फ़र बैलेंस हो जाएगा, 5 हो गए सल्फ़र। हाँ यही चीज़ हम गलती कर रहे हैं, सल्फ़र बैलेंस हमने कर लिया, सल्फ़र बैलेंस कर लिया, फिर शुरू से फिर देखोगे, देखो सोडियम 2 तो सोडियम 2, Fe 2 तो Fe 2, ठीक है, समझ आ गए। कोई नई संख्या लगाओ, शुरू से फिर से चेक करो, हम शुरू से चेक नहीं कर रहे थे सल्फ़र के बाद वहाँ पे, तो हो गया। सल्फ़र पर चेक करेंगे अब, सल्फ़र 5 3 2 5 2 3 2 5, ठीक। अब हाइड्रोजन देख लो, 3 दूनी 6 6, तो यहाँ पे देख लो हाइड्रोजन 2, और यहाँ पे 2 2 4 ही है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 2 2 2 4 4 2 6, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देख लो, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 8 20 तो 22, नहीं यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 4 3 12, कितना हो गया 12 8 20 4 24। यहाँ देखो, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन नहीं हमने एक बार भी चेक किया, नाइट्रोजन 2 तो यहाँ पे 2 होने चाहिए। अच्छा अब ठीक है, अब बाकी सब बैलेंस है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन इधर चेक कर लेते हैं। अब इधर तो कोई संख्या बढ़ा नहीं, इधर तो ऑक्सीजन 24 ही है ना, इधर देख लो भाई ना, ऑक्सीजन देख लो 2, 4 दूनी 8 2, 4 3 12, क्या होगा 12 8 20 4 24, 12 8 20 4 24, पूरा बैलेंस हो गया, ये है सही बैलेंस। चलो छाप लो जल्दी से नोट करो, क्योंकि मैं इतना मिटाऊंगा, ठीक है। हमें अब N2O बनाना लिखना है, N2O, ये दूसरी रिएक्शन है,
लंबी रिएक्शन है, आप कैसे भी करके लाइन छोड़ के वैसे ही आप एडजस्ट कर सकते हैं। मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आशा करते हैं। चलो चलो ये हो गई, ये हो गई। अब ये बनाना है हमें, ये बनाना है N2O3। N2O3 की बात करें हम, NO और N2O4, NO और N2O4 की क्रिया से ही बन जाता है। ठीक है, टेम्परेचर इसका फिक्स होता है, कितने केल्विन होता है, 250 केल्विन, 250 केल्विन। तो N2O3 बन जाता है, यही बना देता है। नाइट्रोजन 2, तो नाइट्रोजन इधर 3 है, तो यहाँ पे 3 लगाओ, 6 बन गए। यहाँ पे भाई 2 लगा सकते हो, गधा राम, तो 2 लगाओ। हाइड्रोजन 6, 4 2 6, चलो हो गया, बैलेंस बन गया। ठीक है, अभी इसको बनाना है। ठीक है, इसको बनाना है। ठीक है, इसको बनाना है, इसको बनाना है। N2O को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसे बनता है, हमने बता दें, लेड नाइट्रेट से बनता है। लेड नाइट्रेट को गर्म कर देते हैं, हीट कर देते हैं 673 केल्विन पे। टेम्परेचर याद नहीं है, सिर्फ हीट लगा देना, नंबर मिल जाता है। लेड नाइट्रेट, इस पर 2 होता तो यहाँ पे पूरे पर 2 आता है, हीट कर देते हैं। ठीक है, हीट लगा दो, नहीं तो टेम्परेचर फिक्स होता है इसका 673 केल्विन, आप हीट भी लगा सकते हो। N2O बना लेता है, और क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा ये आप समझ सकते हैं। N2O बन गया, लेड का ऑक्साइड बना लेगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी निकलती है, PbO2 बना लेता है। लेड ऑक्साइड दोनों पर OO होते हैं, दोनों पर OO, Pb और O पर क्या होते हैं, 2 होते हैं। O नहीं होते, 2 बोलना था मुझे। O होते तो कोई भी नंबर नहीं लगेगा किसी भेद पर। और क्या, ऑक्सीजन, और क्या, ऑक्सीजन यहाँ पे निकलती है, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, जब हम लेड नाइट्राइट को 673 केल्विन पर, ये एक्सपेरिमेंट से आया है, 673 केल्विन पर गर्म करते हैं, NO2, लेड ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, वैसे ये पेपर में आते नहीं, पर मुझे सब पढ़ाना है बस। ठीक, आ भी सकते हैं, कोई गारंटी नहीं। बैलेंस कर लो, PB1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे 2 लगा दो। ऑक्सीजन 6, तो ऑक्सीजन 4 2 6 1 5, चंडू बाम हो। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं, ऑक्सीजन आप बैलेंस कर सकते हैं, ऑक्सीजन आप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है तो क्या करोगे, किधर कमी है ऑक्सीजन की, 6, इधर ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे 2 बढ़ा दो, 1 बढ़ाने से कुछ होगा नहीं। तो अपना ऑक्सीजन देखो कितना होगा, 6 6 12 हो गए ना, कितने ऑक्सीजन हो गए, 12 हो गए, 12 हो गए। तो नाइट्रोजन भी, लेड भी, Pb भी 2 हो गए, तो 2 लगा दो। नाइट्रोजन भी 2 हो गए, तो नाइट्रोजन 4 हो गए भाई, 2 तो 2 4, तो यहाँ पे 4 लगा दो। अब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन लेड बराबर, ऑक्सीजन सिर्फ बचा, नाइट्रोजन बराबर ऑक्सीजन बचा, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तो 4 दूनी 8, 8 2 10, 2 12 हो गए, खत्म। अब डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड देख लो, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड कैसे बनता है, N2O को कोल्ड कर दो, डाइमराइज हो जाता है। कूल कर दो, कूल मतलब ठंडा, और हीट कर दो, हीट मतलब गर्म, N2O4 में। इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास सम होते हैं। तो ऑड इलेक्ट्रॉन होते तो जब ऑड इलेक्ट्रॉन होते तो सम होने के लिए, क्योंकि सम इलेक्ट्रॉन जब होते हैं, सम संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो अस्थायी अधिक होता है, इसलिए ऐसा डाइमराइज हो जाता है। N2O डाइमराइज हो जाता है। ठीक है, क्यों हो जाता है, इसका यही कारण है, इसके पास क्या होते हैं, कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर में होते हैं, विषम संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जिससे यह अस्थायी होता है, इसलिए डाइमराइज होकर N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड बना लेता है। अगर ये हीट पा जाता है N2O में फिर बदल जाता है, अगर ये ठंडा हो जाता है N2O4 में फिर बदल जाता है। अब बात कर लेते हैं, 2 अणु लिखे तो 2 अणु लगेंगे, अच्छा 2 अणु मिलके डाइमराइज हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं HNO3 से और फास्फोरस के ऑक्साइड के हम N2O5 बनाएंगे। HNO3
P4O10, P4O10 से हम बना लेंगे क्या, N2O5। और क्या बनेगा, फास्फोरस है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो कोई ना कोई अम्ल जरूर बनेगा। बनता है इसमें क्या है, HPO3। ठीक है, ठीक है, बैलेंस देख लो। ठीक है, बैलेंस देख लो। चार फास्फोरस तो 4 लगा लो। ठीक है, पहले तो ऐसे मुझे क्या देखना चाहिए, फास्फोरस देखें, सब, हाँ सब कोई भी देख सकते हैं। हाइड्रोजन देख ले, अब हाइड्रोजन देख ले 4, तो यहाँ पे 4 लगा लो। अब नाइट्रोजन की बात करो, नाइट्रोजन 4, नाइट्रोजन 4, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 4, तो यहाँ पे 2 लगा लो, हो गए नाइट्रोजन 4। अब ऑक्सीजन की बात करें, 4 3 12, 12 5 दूनी 10, 4 3 12, यही हो गए 10, 12 5 दूनी 10, 12 10 22 हो गए। कितने हो गए बाबू, 22 हो गए। यहाँ पे देखो 4 3 12, 12 10 22, इसमें इधर भी हो गए। ये पूरा इधर का है, अच्छा ये एरो उधर है, जगह नहीं इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ये पूरा इधर है। हो गया ऑक्सीजन बैलेंस, सब कुछ बैलेंस हो गया। ये हो गया इनकी बनाने की विधियाँ, स्पीड में देखेंगे इनकी संरचनाएं। ठीक है, लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और बैलेंस करने वाले में बेटा जी टाइम लग गया, उसको मैं चल छोड़। थूक दिया यार, ची मचला रहा। नाइट्रोजन के ऑक्साइड की संरचना, केमिकल बाइंडिंग वाला की पढ़े हो लेसन तो कर लोगे। नाइट्रोजन की ऑक्साइड की संरचना, ठीक है। पहला कौन था, N2O की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ N2O, नाइट्रस ऑक्साइड या लाफिंग गैस जो भी को, संरचना अच्छा मेरा ऐसा बनता है स्ट्रक्चर ऑफ N2O। एक नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन सॉरी, एक ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बनती है, सबको पता है। ये तो ये ऐसे जुड़े हैं, क्या ऑक्सीजन जुड़ पाएगा, घंटा नहीं जुड़ पाएगा। तो ऑक्सीजन किसी भी नाइट्रोजन से जुड़ सकता है। हमें पता है ये डबल बॉन्ड बनाता है। अच्छा, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है कि विद्युत ऋणात्मकता या ऑक्सीजन की होती है, बताओ बताओ। नहीं नहीं तुम बताओ, बताओ बताओ। ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, ये इलेक्ट्रॉन खींच भी सकता है इनसे। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन खींच भी सकता है, इस पर माइनस भी आ जाता है, लेकिन अनुनादी संरचनाएं भी इसकी बन सकती हैं, इसकी अनुनादी संरचनाएं भी बन सकती हैं, इसलिए माइनस प्लस इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो हमने बताया नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होती है, इसके पास भी लोन पेयर होता है, इसके पास भी लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अपना लोन पेयर दे के भी इसको जोड़ सकता है, ये भी संरचना सही है। अगर कोई ऐसे बना दे कि नहीं इसके बीच डबल बॉन्ड है, तो मैं इससे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है बेटा जी, यहाँ पे लोन पेयर था, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन रही थी, ट्रिपल बॉन्ड का वो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए तो इसकी बॉन्ड ख़त्म हो गई। इसके पास लोन पेयर जो था, ये नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 तो बना सकता है, लेकिन यही लोन पेयर अगर ये इसको दे देगा, ये जो लोन पेयर था यही इसको दे देगा, तब ये बॉन्ड बना लेगा ऐसे।
तो इस पर प्लस इस पर माइनस आ जाएगा, तब इस पर प्लस इस पर माइनस आ जाएगा, क्योंकि इसने लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए। ठीक है, बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए। तो मेरा आपसे अभिप्राय यह है, क्या इधर 3 बॉन्ड नहीं होंगे? इधर तो 3 बॉन्ड होंगे। 3 बॉन्ड तो संयोजी आबंध तो बना ही सकता है। 3 नाइट्रोजन 3 के साझे द्वारा तो बना ही लेगा। तो क्या 3 तो 5 बॉन्ड बना लेगा? 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है भाई। 4 ही बॉन्ड सहसंयोजी आबंध, 3 बॉन्ड सहसंयोजी आबंध, एक उप सहसंयोजी बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन, ये हमने बताया। एक ये भी तो बनी है, ये नीचे वाली। तो 2 ये 3 ये तो हो गई। ये वाली कौन सी हो गई? ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गए, सहसंयोजी आबंध हो गया। ठीक है, जो लोन पेयर दे के, लोन पेयर इसने दिया इसलिए प्लस आया, इस पर माइनस आ गया। ये भी संरचना सही है, ये भी संरचना सही है। तो यहाँ पे और लिख लेना या लिख लेना, दोनों संरचनाएं सही। इसकी लुईस संरचनाएं भी हो सकती हैं। ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है ये ऑक्सीजन इधर जुड़े उधर ना जुड़े, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सही है, सही है, सही है, सही है। ठीक, चलो ठीक है। और कभी कभी तो ऑक्सीजन वाले यहाँ भी प्लस माइनस आ जाएगा। अच्छा, यहाँ भी प्लस माइनस आ जाएगा। अच्छा बेटा जी, आ भी जाएगा, नहीं लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने ये बांड दिखा रखा है ना कि यहाँ सहसंयोजी आबंध बना रहा है। और भी हम लुईस संरचना इसकी दिखा देते हैं आपको, इसकी लुईस संरचना आपको दिखा देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है। ठीक है, ये इसको कैसे जोड़ेगा? 4 बॉन्ड नहीं बना सकता है, समझ रहे हो ना? 4 बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो यहाँ बॉन्ड ना बने तो यहाँ बन जाएगी एक। समझ आ रही बात? इस पर लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। समझ आ रही बात? तो होगा कुछ यूं कि ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर भी उतार सकता है बॉन्ड बनाने के लिए लोन पेयर के, ना उतारे। हाँ, नहीं हो सकता? हो सकता है ना। अब हो सकता है ये नाइट्रोजन अपने, ये इसके पास भी तो लोन पेयर बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये संरचना हो सकती है। समझ रहे हो ना? ये हो सकता है ये अपना 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 लोन पेयर दे दे इसको। ठीक है, तो इस पर प्लस इस पर माइनस हो गया। हो सकता है ये नाइट्रोजन है और ये डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये अपना लोन पेयर उतार दे, यहाँ पे बॉन्ड बना दे। इसका लोन पेयर मैंने कम कर दिया, एक 2 इलेक्ट्रॉन कम गए, 2 इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बन जाए। तो ये इसका जो लोन पेयर से बन रहा था उधर लोन पेयर दे रहा था, इसका लोन पेयर इधर शिफ्ट हो जाए इधर, तो इस पर प्लस आ जाएगा, इस नाइट्रोजन पर माइनस आ जाएगा। और इसके पास कितने लोन पेयर हो जाएंगे? 2 लोन पेयर हो जाएंगे। इसका भी लोन पेयर इधर आ जाएगा। समझ आ रहा है? ये भी अनादि संरचनाएं बन जाती है इसकी। इतनी बात समझ आ गई है आपको? आ गई कि नहीं? हाँ, यहाँ पे मुझे एक बॉन्ड दिखाना चाहिए। क्यों दिखाना चाहिए? इसके लोन पेयर से एक बॉन्ड बना है, इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हुई इधर, इसलिए माइनस आया, इसलिए प्लस आया। और यहाँ पे क्या हुआ है? इसके ऑक्सीजन के लोन पेयर से ये बॉन्ड बना है, तो इसके लोन पेयर इधर शिफ्ट हो गया, नाइट्रोजन इस वाले साथ, तो यहाँ पे प्लस आ गया, इस पर माइनस आ गया। ठीक है, तो जरूरी नहीं ऑक्सीजन में माइनस हो, नाइट्रोजन में भी माइनस आ जाता है। ठीक है, चलो अगली की संरचना है NO की। NO की संरचना, किसकी संरचना? अरे गधा आराम, इधर आओ, आराम से समझा रहे हैं, बहुत आराम से। NO की संरचना, N है और क्या है? ऑक्सीजन है। डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे भाई, उसमें क्या जुड़ जाएंगे? डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। सहमत हो? डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। सहमत हो? सहमत हो? एक एक इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे साझा हुआ है।
ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 5 ही बचे, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, साझा नहीं साझा हुआ है। ठीक चलो ठीक है, समझ आ गई बात। इसकी लुईस संरचना और भी बन सकती है, ऐसे ही बन सकता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इसके पास भी लोन पेयर था। अच्छा, दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ कि एक एक इलेक्ट्रॉन का? दो दो इलेक्ट्रॉन का हो सकता है ना, दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा हो सकता है कि नहीं हो सकता? 6 2 5 ही तो हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन का हो सकता है भाई, दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा हो सकता है। तो क्या करेगा? नहीं, ऐसे बन जाएगा ना, सही है कि ना? दो दो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से ये संरचना बन जाएगी। हम बना के दिखा देखते हैं आपको। नाइट्रोजन है, 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर वाले हैं। ऑक्सीजन है, कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, मान लो दो दो की साझ शेयरिंग हो रही है, दो दो की, क्योंकि ऑक्सीजन इससे ज़्यादा बना नहीं सकता, दो दो की शेयरिंग हो रही, तो नाइट्रोजन इस पर इस पर इस पर, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके पास भी 2 लोन पेयर, इसके पास ये इतने बच जाएंगे, एक सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर का, ये संरचना बन जाएगी। अब ये इलेक्ट्रॉन कहीं इधर भी जा सकता है, इधर भी रह सकता है, ये इलेक्ट्रॉन बेटा जी इधर भी जा सकता है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसी ऐसी ये लुईस संरचना बन सकती है। अच्छा, ऐसी संरचना लुईस संरचना ऐसी बन, समझ आ गया? ये इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है, इधर भी, क्योंकि विद्युत ऋणता है ज़्यादा ऑक्सीजन के, वह उधर उधर मूव कर सकता है। ठीक है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की मर्जी भैया। चलो चलो ठीक, कंडीशन अप्लाई होती है, वैसे इलेक्ट्रॉन की मर्जी नहीं होती। अगले कौन सा थी? N2O3 की, N2O3 बना लेते हैं भाई। चलो भाई N2O3 बना लेते हैं, 2 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन भी ट्रिपल बॉन्ड, लोन पेयर लिए बैठे हैं बच्चा लोग, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन। हाँ, तो जरूरी है क्या 3 3 बने, डबल डबल बनेंगे, तो यहाँ पे एक एक बॉन्ड बन जाएगी, शेयरिंग हो गई। ठीक है, शेयरिंग हो गई, एक इससे बन जाएगा, एक इससे बन जाएगा ना, बताओ, बन जाएगा ना इससे, इस लोन पेयर से एक बॉन्ड बन जाएगी। ठीक है, तो इस लोन पेयर से क्या है, एक बॉन्ड बनेगी नहीं, एक ऑक्सीजन भी तो जुड़ना है, उसको दे देगा, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन इसके, इसके वी आर पूरा, इस पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, N2O3, N2O3 ही बना रहे हैं ना हम बेटा जी। वैसे एक नाइट्रिक ऑक्साइड होता है N2O2 भी होता है, N2O2 वो भी बनता है, समझ रहे हो? N2O2 भी होता है, वो भी बनता है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ सही है ना भाई, इसके अष्टक पूरा हो गया है, इसका भी अष्टक, इसके 4 बांड कैसे बनाए, ये 3 बांड सहसंयोजी यावन, 2 लोन पेयर से बनाए, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के 3 है। अब जरूरी भी नहीं नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बाद डबल हो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के शिफ्टिंग भी हो सकती है इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे बांड की शिफ्टिंग भी हो सकती है। ठीक है, ये बांड जरूरी नहीं कि इस यहाँ पे एक बांड से भी जुड़ सकते हैं, यहाँ पे डबल बन जाएंगे, 4 खत्म भी हो जाएंगे। इसकी अलग अलग लुईस संरचनाएं भी हो सकती हैं, अलग अलग इसकी लुईस संरचनाएं भी बेटा जी हो सकती है ना, हो सकती है ना। ठीक है, सम्मिक रूप से भी हो सकता है, असम्मित रूप से भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना? ये इसका असम्मित रूप होता है, सम्मित असम्मित असम्मित रूप है।
सममित लिखना चाहिए मुझे, सममित रूप। और सममित रूप क्या होगा, ऐसे हो सकता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ऑक्सीजन आ जाए, घुस जाए आराम से, है ना। जुगाड़ बन गया इसका। अब क्या हुआ है, इसके अभी दो संयोजी डबल से इधर जुड़ जाए, 3 बांड इसकी पूरा हो गई, लोन पेयर भी बचा रहेगा इसका। इसकी एक ही बांड हुई पूरा हुई है, डबल से इधर भी जुड़ सकता है। ये इसका सममित रूप है। ये देखो एकदम बैलेंस है, इसमें सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़ गए सब। किसके रूप में जुड़ गए, सहसंयोजी आबंध द्वारा। ये ऐसे भी एडजस्ट हो सकता है, इसका सम्मित रूप कहलाता है, सम्मित रूप। समझ गए, इसका सम्मित रूप कहलाता है N2O3 का। आराम से बन गया ना स्टेक। इसके भी 2 इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग हो गया, स्टक पूरा हो गया, इसका भी पूरा हो गया। इसके 3 संयोजी अपन बनाता, 3 बना लिया, इसने भी बना लिया, सबका पूरा हो गया आराम से। इसको सम्मित रूप, इसको सम्मित, दोनों आपको बना के लिख लेने ऐसे ही, ठीक है। चलो, ये अस्थाई ज़्यादा होगा, ये अस्थाई कम होगा, समझ लो ना। इधर सहसंयोजी आबंध कमज़ोर होती है, वैसे भी कमज़ोर होती है आबंध, ठीक है। तो ये ज़्यादा मजबूत है, ये अस्थाई ज़्यादा होगा सम्मित रूप। चलो, अगली कौन सी आ जाती है, N2O की संरचना। किसकी, N2O की संरचना। तो 2 ऑक्सीजन है, सीधी सी बात है, डबल बांड से। अब सीधी सी बात है, ये डबल बांड से कैसे जुड़ेगा, ये नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन है बेटा जी, ये डबल बांड से कैसे जुड़ेगा, बताओ कैसे जुड़ेगा। लोन पेयर द्वारा, लोन पेयर दे छुट्टी मिले, लोन पेयर दे सकता है आराम से। इसका एक इलेक्ट्रॉन बचा भी रह सकता है। अब यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, यार इसका एक इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा। जो भी नहीं एरोस दिखाएं आप, एरो सिर्फ बांड से ही दिखा दिया जाता है बुक में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बांड से ही। अब हो सकता है ये डबल बांड इधर बने, ये सहसंयोजी आबंध इधर बने, जो भी नहीं किसी भी ऑक्सीजन के साथ हो सकता है। तो दो इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे। तो यहाँ पे n परमाणु एक विषम इलेक्ट्रॉन है, n परमाणु एक विषम इलेक्ट्रॉन है। जो यहाँ पे ये है n परमाणु जो है एक विषम इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे विषम, ये अस्थाई नहीं होता है। ये चाहता कि हमको कोई मिले, हमको बांड बनाने कोई मिले। तो जब N2 मिल जाते हैं बेटा जी, तो मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं भाई। एक N2 और है ऐसे, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये दोनों मिल फ्री होंगे भाई, इसका एक, तो ये दोनों भी बांड बना लेंगे। तो ऐसे आराम से N2 मिल के N2O4 बना लेता है, N2O4 बना लेता है आराम से। समझ गए ना, N2O4 आराम से समझ गए ना, N2O4। तो N2O4 की भी संरचना हो गई। चलो, हो गई ना N2O4 की संरचना, N2O4 की संरचना हो गई, यही है, इसी बना लेना आपको, ठीक हो गया। अभी N2O5 की, N2O5 की एक बात मैं और बताना चाहूँगी N2O4 के लेके। N2O4 वो संरचना सही है, उसमें नो डाउट, वो गलत नहीं मानी जाएगी। अच्छा, ऐसे भी हो जाता है, N2O4 ऐसे भी बना सकता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बांड से, ठीक बेटा जी, ये सिंगल से, ठीक बेटा जी। अब लोन पेयर बचे हैं, लोन पेयर दे देगा फटाक से ऑक्सीजन को, ये भी बन जाएगा। समझ गए ना, डबल बन गए, सब बैलेंस है ना, सही है। 3 बांड इनके बन गया, सहसंयोजी बांड एक लोन पेयर दे के जुड़ गए, ये भी बन जाएगा। अब यहाँ पे तो इनके 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन बनेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर। इनके कितने, इतने पूरे बचे, इनके 6, 3 के तीनों से लोन पेयर बचे पड़े, क्योंकि इनको तो मिल गए 2 इलेक्ट्रॉन, साझा करना ही नहीं पता, इनके ख़त्म हो गए। समझ गए, ये भी हो जाता है। ये N2O का द्विलक हो गया, N2O का द्विलक हो गया, दोनों कंडीशन हो जाती है। अब ज़रूरी नहीं है इन दोनों के बीच भी बन सकते हैं डबल बांड, इन दोनों के बीच ऐसे सहसंयोजी आबंध बन सकते हैं ना। इसकी एक संरचना और भी हो सकती है, संयोजी संरचनाएं बन जाएंगी, यहाँ पे हो सकते हैं ऐसे, समझ रहे हो ना, यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे डबल ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बन सकते हैं,
आप इलेक्ट्रॉन फिर दिखा सकते हैं। ठीक है, संयोग अनुनादी संरचनाएं ऐसे बन जाएंगी। ठीक है, अब बात करें N2O5 की। बस कुछ नहीं बचा, आप N2O5 की आराम से बना सकते हो। दो नाइट्रोजन ही थे, अभी हमने बनाया ही है। लोन पेयर लेके जुड़ रहे थे, डबल से ये डबल से ये, यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहे थे। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन जोड़ दो, बात खत्म, 5 ऑक्सीजन एडजस्ट हो गए। कुछ नहीं, एक ऑक्सीजन बीच में घसोड़ देना, उसमें N2O4 वाली संरचना बन गया। ये आसान है ना, सबके पूरा हो गए, देख लो चाहे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये दिखा भी सकते हो, ऐसा नहीं। यहाँ पे इसके 2 लोन पेयर बचते हैं, इसके 2 लोन पेयर बचते हैं, इसके 2 लोन पेयर बचते हैं, इसकी भी 2 संरचनाएं हो सकती है, इसके भाई पूरे तीनों लोन पेयर बच जाते हैं। इसकी भी 2 अनुवादी संरचनाएं हो सकती हैं। वो जरूरी नहीं ये दो बांड इसके साथ बनाए, जैसे सहसोजी या बन इसके ऑक्सीजन के साथ बनाए। ये इस बांडों की शिफ्टिंग इधर उधर हो सकती है। क्वेश्चन पूछा जाता है NCERT का है NO2 अणु द्विगुणित डाइमराइज मतलब द्विगुणित क्यों होता है। ये क्वेश्चन बना लेना, द्विगुणित क्यों होता है, जवाब यही लिखना है। N2O विषम इलेक्ट्रॉन अणु है, N2O विषम इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसलिए N2O द्विगुणित होकर अस्थाई 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 द्विताणु या फिर अस्थाई यौगिक N2O4 बनाता है। अस्थाई यौगिक N2O4 बनाता है। समझ आ गई बात। NCERT क्वेश्चन। नाइट्रोजन ऑक्साइड खत्म हो गए, कल पढ़ेंगे हम नाइट्रिक अम्ल या NO3। चलो कल मिलते हैं फिर कल के वीडियो में। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, लव यू टू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, अपना अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है, तो कल ही मिलते हैं फिर आपसे, ख्याल रखना, बाय बाय।